गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को हमारा कॉन्सेप्ट दो बता चुके हैं और ये हमारा क्वेश्चन है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि एसएससी मेंस के क्वेश्चन में पूछा गया है। सारा क्वेश्चन को हम कलेक्ट किए हुए हैं जो भी मेंस में पूछा गया सारा क्वेश्चन को, और ये बेस्ट क्वेश्चन होता है खासकर जब हम बनाते हैं क्वेश्चन को, जब सेट करते खुद से तो हम अच्छा क्वेश्चन को सेट किए हुए हैं। सारा क्वेश्चन में अच्छा सेट हुआ है, तो ये उसमें हमको बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये। और क्वेश्चन का जो लेवल रहता है मेंस में बहुत अच्छा, सारा क्वेश्चन आपको एक से एक मिलेगा। और अभी फिलहाल जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो 4 लाइन का है, बताते थे हम 4-5 छोड़िए 5-10 लाइन का क्वेश्चन ही खाली रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन 5-10 लाइन का रहेगा आपको। अभी तो फिलहाल परसेंटेज स्टार्ट है तो परसेंटेज मतलब कुछ खास बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब हम टाइम एंड वर्क और जो टाइम एंड डिस्टेंस बताएंगे तो उसमें हमको बड़ा क्वेश्चन देखने मिलेगा और सॉल्यूशन भी लंबा रहता है, उसका माथा का दही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि कांच का 2 बर्तन है, उसका कुल भार 60 kg। कांच है, उसका 2 बर्तन है कांच का, कुल भार है 60 kg, दोनों मिला के 60 kg। पहले में कह रहा है जिंक की मात्रा 10 kg है। अब कांच जो बना होगा जिंक प्लस कॉपर का बनता है कांच, क्लियर। तो पहले में जिंक की मात्रा 10 kg और दूसरा में है जो है जिंक की मात्रा 8 kg। लेकिन क्वेश्चन है कि यदि दूसरे घन में जिंक की मात्रा पहले घन में जिंक की मात्रा से 15% अधिक है, यानी दूसरा धन में जो जिंक की मात्रा है वो पहले धन में जिंक की मात्रा से 15% अधिक है। तो पहले धन में जिंक की मात्रा क्या है, प्रतिशत मात्रा क्या है, निकालना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2 बर्तन है, ठीक है, कुल भार हो 2 बर्तन है जिंक का, कांच का 2 बर्तन है, जिंक प्लस कॉपर होगा इसमें। कांच का 2 बर्तन है इसमें, जिंक प्लस कॉपर का। तो पहला बर्तन हो गया और ये दूसरा बर्तन हो गया जिंक प्लस कॉपर का। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों बर्तन मिला के जो है कुल भार 60 kg का है। दोनों का जो भार है 60 kg का भार है, दोनों मिला के भार है, दोनों मिला के 60 kg भार है। भार देखे तो एक कांच का एगो बर्तन है, कांच का एगो बर्तन, जिंक प्लस कॉपर मिक्स रहता है कांच में, तो दोनों मिला के भार हो गया 60 kg का। तो पार्टिकुलर हम जो भार निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे ना कि एगो को भार हम x मान लेते हैं। सपोज इसका x मान है, इसका भार x मान के स्टार्टिंग बनाते हैं कि पहला बर्तन का भार है x और टोटल भार है 60। तो जो भी दूसरा का भार होगा वो पहले का से 60 कम में होगा। तो ये जो होगा भार का मान 60 माइनस x। तो पहला का भार x हो गया और दूसरा का भार जो भी होगा 60 से कम में होगा, यानी 60 से पहले का भार माइनस करेंगे तो दूसरा का भार होगा। अब देखा जाए तो जिंक की मात्रा हम देखते हैं पहले। तो कह रहा है पहले में जिंक की मात्रा 10 kg का है, इसमें जो है जिंक की मात्रा 10 kg और दूसरे में जिंक की मात्रा 8 kg। इसमें जो मात्रा है 8 kg का मात्रा। अब क्या कर रहा है कि यदि दूसरे धन में जिंक की मात्रा, दूसरे धन में जिंक की मात्रा पहले धन में जिंक की मात्रा से 15% अधिक है, इसमें जितना जिंक का मान है या जिंक का प्रतिशत मात्रा है
उससे ये जो है 15% अधिक है। तो हम जब जिंक का प्रतिशत मान निकालते हैं तो जिंक का प्रतिशत मान क्या होगा? तो जो जिंक दिया हुआ है, दूसरा में जो है जो जिंक दिया हुआ है वो मान बटे टोटल भार। टोटल भार कितना हो जाएगा? 60 माइनस एक्स। तो इसका प्रतिशत करेंगे तो प्रतिशत हो जाएगा गुना 100। तो ये हुआ दूसरे धन में जिंक की प्रतिशत मात्रा। 8 kg तेल था, उसमें कुल भार गुना 100 किए तो प्रतिशत में बदल गया। तो दूसरे धन में जिंक की प्रतिशत मात्रा इतना हुआ। पहले धन में जिंक की मात्रा से 15% अधिक है। अब प्रतिशत में इसलिए निकाल रहे हैं ताकि ये जो है 15% अधिक है। तो ये जो है अधिक है तो मतलब क्या है? अंतर है। तो दूसरा जो है इससे 15% अधिक है, तो इसका जो प्रतिशत मान होगा वो जो होगा 10 kg दिया हुआ है जिंक का मात्रा और कुल भार इसका है x। प्रतिशत करेंगे तो गुना 100 को हम कर देंगे 100। अब कह रहा है कि ये जो मान है प्रतिशत मान, इसके प्रतिशत मान से 15% अधिक है। तो 15% अधिक हो गया। तो कह रहा है कि पहले घन में जिंक की प्रतिशत मात्रा क्या है? जो जिंक है अगर हमको x का मान निकल जाएगा तो हम जिंक का यहाँ प्रतिशत मान निकाल लेंगे कि जिंक 8, सॉरी ये वाला है ना, पहला वाला ये है। अगर x का मान निकल जाएगा आराम से हम इसमें मान रख के जिंक का जो है पहले का प्रतिशत मान निकाल लेंगे, पहला घन का प्रतिशत मान निकाल लेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम एक्स वाई मानते हैं, सॉरी सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन जाएगा, क्योंकि इसको इससे गुना होगा, इसको इससे गुना होगा, बटे में एक्स हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे, भिन्न गुना हुआ करेंगे, बड़ी लंबा बन जाएगा। तो ऐसा जब क्वेश्चन आवे तो आप कुछ नहीं करना है, बस ऑप्शन को सेट करना है। ऑप्शन चारों दिया रहेगा, उसमें x का मान हम खोज लेंगे। तो जितना देर हम x का मान बैठा कर आंसर निकाल लेंगे, वो बेसिक से जाने में पता चला कि बहुत लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर मिला भी नहीं और समय बर्बाद हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि x का मान ही हमको पता कर लेना है कि ऑप्शन में क्या दिया होगा। तो इसका ऑप्शन जो था हम बताते हैं आपको, पहला था 10%, दूसरा 20%, तीसरा 30%, चौथा 40, सॉरी प्रतिशत नहीं है, पहला मतलब ऑप्शन में जो था 10, 20, 30, 40 इस प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर यहाँ हम 10 रखते हैं तो 60 में से 10 गया 50 और कटेगा नहीं। यहाँ 10 रखते हैं, 10 10 कट गया तो 100 बच जाएगा यहाँ। तो 100 पहले ही से यहाँ है, यहाँ कम में आ गया तो 15% अधिक कैसे हो जाएगा? बारात यही हो जाएगा। 20 रखते हैं तो 60 में से 20 घटाएंगे तो 40, तो 5 से भाग देंगे और 5 से इधर भाग देंगे तो 8 बचे और 5 20 से। यहाँ हम 20 रखते हैं, 2 50, 30 रखेंगे, 40 रखेंगे, 20 16। एक बार हम रखते 20 रखते हैं तो 8 बटे 60 माइनस 20 गुना में 100 माइनस 10 बटे 20 गुना में 100, ये हो जाएगा 40। तो 8 पचे 40, 5 बचे 20, 2 बार में 50। ऑप्शन होगा नहीं वाला,
30 अगर रखते हैं तो 30 हम करेंगे तो 60 में 30 गया 30, इधर काटेंगे हम 40 रखते हैं एक बार, 8/40, 60 माइनस 40 गुना 100 माइनस 10/40 गुना में 100, इसको काटेंगे तो 8/20 हो जाएगा गुना में 100 माइनस में 10 चौक 25, 25 चौक तो 25 हो गया, तो 20 25 100, 8/40 माइनस 25, तो 40 में से 25 का कितना बचा 15। तो क्वेश्चन में जो है x का मान क्या आएगा 40 आएगा, x का मान क्या आएगा 40 आएगा। यहाँ 40 हम जब रखे तो 15% अधिक निकल गया, यानी x जब ऑप्शन से निकाले तो हम x बराबर 40 आया, तो हम x का मान यहाँ 40 रखेंगे तो जिंक का प्रतिशत हमारा पहले निकल जाएगा, पहले घन का यही है जिंक का प्रतिशत मात्रा, तो 10 में हम 40 से भाग देंगे गुना 100, 10 चौक 25, यानी कि 25% जो है पहले घन के जिंक की प्रतिशत मात्रा 25%, और दूसरा का है 40%। तो जिंक का मात्रा हमको पता चल गया। क्वेश्चन वही पूछ रहा था कि पहले घन में जिंक की प्रतिशत मात्रा क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को जब हम ऑप्शन से करेंगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, अगर क्वेश्चन से नहीं करते तो बहुत हार्ड है। तो यहाँ पे जो मान आया था दूसरका का जो प्रतिशत मान पहले का प्रतिशत मान से 15% अधिक था, तब दोनों प्रतिशत बदल के माइनस कर दिया तो 15% बराबर हो गया। यहाँ से x बराबर 40 रखेंगे ऑप्शन से, तो यहाँ से कट के कितना आया, पहला में आया 40 और दूसरा में आया 25, अंतर 15 का। तो पहला का पूछ रहा था जिंक की मात्रा प्रतिशत, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।